नमस्कार बच्चों, नमो नमः। कैसे हो आप? आज हम उपस्थित हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के चतुर्थ पाठ के साथ। आज हम अध्ययन करेंगे शिशु लालनम। हमारी ही पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ है जिसका नाम है शिशु लालनम। शिशु कहते हैं हम बच्चों को, छोटा जो बच्चा होता है उसको हम शिशु कहते हैं। लालनम यानी लाड प्यार। छोटे बच्चे हम सबके प्रिय होते हैं और हम उनका क्या रखते हैं? लाड प्यार रखते हैं, उनको स्नेह करते हैं। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं हमको सबको क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। तो इस पाठ में भी कुछ ऐसा है जो बच्चों के प्रति लाड प्यार को दर्शाता है। तो आइए हम जानते हैं इस पाठ के परिचय को कि यह पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ में क्या विशेष हैं और हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक, यानी संस्कृत वाङ्मय उसका एक प्रसिद्ध नाटक है जिस नाटक का नाम है कुंदमाला। और कुंदमाला के कौन से अंक से लिया गया है? पंचम अंक से संपादित कर लिया गया है। यानी यह जो आपका पाठ है कौन सा? शिशु लालनम। शिशु लालनम पाठ को संस्कृत वाङ्मय के प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक से संपादित करके लिया गया है। इसके जो रचयिता हैं, जो इस पाठ के रचनाकार हैं, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, वो एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और उनका जो नाम है वो दिंगनाग है। उनका नाम क्या है? दिंगनाग। ये एक प्रसिद्ध नाटककार हैं और इनका नाम है दिंगनाग। इस नाटकांश में, यह एक नाटक का अंश है और इस नाटक के अंश में राम कुश और लव को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। राम के पुत्र थे लव और कुश। वो राजा के दरबार में, राम के दरबार में आते हैं। तब राम है वो लव और कुश को उस यानी अपने सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर वो राम बैठते थे उस पर बिठाना चाहते हैं, किंतु वे दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। यानी बहुत ही समझदार बालक होते हैं और बहुत ही शालीनता के साथ मना कर देते हैं कि जी हम यहां पर नहीं बैठ सकते। और क्या होता है? सिंहासनारूढ़ राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम क्या करते हैं? कुश और लव की सुंदरता से मोहित हो जाते हैं। उनको उनकी सुंदरता बहुत अच्छी लगती है क्योंकि राम के पुत्र जो थे लव और कुश बहुत ही सुंदर और सुशील बालक थे, जो हम रामायण में देखते हैं, पढ़ा है हमने। तो वो सुंदर बालक हैं और उनकी सुंदरता को देख करके वो उनको, जब वो बच्चे दोनों शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं कि हम सिंहासन पर तो नहीं बैठ सकते, तब राम है वो उनको कहाँ बिठा लेते हैं? अपनी गोद में बिठा लेते हैं और आनंदित होते हैं। यानी उनको अपनी गोद में बिठाकर वो क्या हो जाते हैं? राम प्रसन्न होते हैं। पाठ में शिशु स्नेह का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। यानी ये जो हमारा पाठ है शिशु लालनम, इसमें शिशु स्नेह यानी जो बच्चों का लाड प्यार है, बच्चों का जो प्रेम है, हम जो बच्चों से जो प्रेम करते हैं उसके बारे में अत्यंत मनोहारी यानी मन को हरने वाला, मनोहारी मन को हरने वाला, यानी हमारे मन को क्या लगेगा? बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा यह पाठ, और इसमें मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। क्या है इसमें, किस प्रकार से मनोहारी है, जानते हैं हम इसको। और ये राम, ये लव और कुश इनके पास में आ रहे हैं और यहां पर ये अपनी गोद में इनको बिठाते हैं। तो ये एक पाठ है वो नाट्यांश है, यानी एक नाटक का अंश है। और नाटक में जो पाठ होता है संवादात्मक शैली में होते हैं। कभी राम बोलेंगे, कभी लव बोलेंगे, कभी कुश बोलेंगे। तो ये जो इस प्रकार से जो पाठ है इसको हम नाट्यांश कहते हैं। और आपकी 10वीं क्लास में इस प्रकार के जो नाट्यांश होते हैं, इन पाठों की संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद भी इनका परीक्षा के अंदर विशेष रूप से पूछा जाता है। तो आप इसको संस्कृत व्याख्या की दृष्टि से और हिंदी अनुवाद दृष्टि से भी इसको महत्वपूर्ण समझकर इसका अध्ययन करेंगे और बहुत ही रोचक तरीके से इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस पाठ को। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशत् विदुषक् केनोपि
दिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थः रामः ततः प्राविष्टः विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। क्या होता है, यानी सिंहासन पर स्थित राम, राम है वो एक नाट्यांश है, ये नाटक है, तो राम है वो क्या है, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, यानी जो राजा का आसन होता है उसके ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषक द्वारा मार्ग दिखाए गए तपस्वी दोनों लव और कुश, यानी जो विदूषक होता है वो उनको रास्ता बताता है कि दरबार का रास्ता ये है, और उनके बताए रास्ते के अनुसार लव और कुश हैं वो राम के दरबार में क्या करते हैं, वहां पर प्रवेश करते हैं जहां पर राम का सिंहासन लगा हुआ है। और क्या होता है आगे कि विदूषक क्या कहता है, इत इत आर्यौ, इत इत आर्यौ, हे आर्यपुत्रो, हे आर्यपुत्रो किसको कहते हैं, लव और कुश को संबोधित करते हैं कि हे आर्य के पुत्रो। कुश लवौ दोनों बोलते हैं, कुश और लव, क्या, रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और बैठकर और प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या पूछते हैं, हे आर्य, विदूषक ने जैसे कहा हे आर्य पुत्रों, तो कुश और लव कहते हैं इधर उधर कुश व लव, यानी इधर उधर कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके, यानी इधर आइए उनको बुलाते हैं कि इधर आइए। और जैसे ही कुश लव क्या कहते हैं, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, राम के पास पहुंचते हैं और उनको क्या करते हैं, वो प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके पूछते हैं क्या महाराज आप कुशल हैं, सकुशल हैं, आप ठीक हैं। तो क्या पढ़ा हमने इसमें कि सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं और विदूषक के द्वारा बताए हुए रास्ते के अनुसार वो दोनों प्रवेश करते हैं। और विदूषक कहते हैं हे आर्यपुत्रो, कुशलव ने उनको राम को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में वो महाराज से पूछते हैं कि महाराज क्या आप सकुशल हैं, ठीक हैं। तो राम इनकी बात का क्या जवाब देते हैं जानते हैं हम, आगे पढ़ते हैं इस पाठ को। राम क्या बोलते हैं, युष्म दर्शनात् कुशलमिव भवतोः किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य प्रीस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्शः उभौ राजासनं खल्वेतत् न युक्तमध्यासितुं रामः स व्यवधानं न चारित्रलोपाय तस्मादंक व्यवहितम अध्यासताम सिंहासनम। क्या कहा कि युष्म दर्शनात् कुशलमिव, कि आपके दर्शन पाकर कुशल ही हूं। राम उनको क्या जवाब देते हैं, जैसे पूछा कि आप कुशल हो महाराज, तब राम ने कहा आपके दर्शन करके एकदम कुशल हूं, कोई प्रकार की समस्या नहीं है, आपके दर्शन करते ही सब कुछ ठीक हो गया। तो और क्या कहते हैं, भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, हम यहां आपकी कुशलता पूछने के योग्य हैं। राम कहते हैं क्या मैं आपके द्वारा सिर्फ कुशलता पूछने के योग्य ही हूं। पुनरतिथि समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, क्या केवल मैं आपसे कुशलता पूछने के योग्य ही हूं, नहीं तो फिर आप जैसे अतिथियों से उचित रूप से गले लगाने योग्य हैं। यानी आप जैसे अतिथि हैं, क्या मुझे आप गले नहीं लगाएंगे, आप मुझे गले नहीं लगा सकते, सिर्फ आप कुशलता ही पूछेंगे। तो आगे क्या होता है, दोनों को हृदयग्राही स्पर्शम, यानी गले लगा करके, अरे यह स्पर्श तो हृदय को छूने वाला है, यानी परिस्वज्य यानी गले लगाकर, परिस्वज्य यानी दोनों को क्या करते हैं, वो गले लगाते हैं। अहो हृदयग्राही स्पर्श है, यानी हृदय को छूने वाला है, यानी जैसे ही वो गले मिलते हैं तब राम कहते हैं अरे आपसे मिलकर तो धन्य हो गया, आपके हृदय लगते ही तो मतलब मुझे क्या मिली है, बहुत ऐसे सुकून सा मिला है, हृदय को छूने वाला, यानी हृदय को हृदय स्पर्शी है। तो दोनों कहते हैं, क्या कहते हैं, उभौ मतलब दोनों, दोनों कौन, लव और कुश, लव और कुश क्या कहते हैं, राजासनम हृदयग्राही स्पर्शम राजासनम खल्वेतत् न युक्त साधम। और क्या होता है, यह राजा हृदय को छूने वाला है, और वो दोनों क्या करते हैं, राजा अपने राम हैं, वो उनको कहां बिठाना चाहते हैं, अपने सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं।
तो राजा, दोनों कहते हैं यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। यानी राम ने जैसे उनको कहा कि मुझे आप आइए सिंहासन पर बैठिए, आप बिठाना चाहते हैं, तो लव और कुश दोनों मना कर देते हैं, यह राजा का आसन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। यानी उन्होंने शालीनता पूर्वक मना कर दिया कि राजा के आसन पर बैठना उचित नहीं होता है। राम कहते हैं व्यवधान के साथ आचरण लोप न हो, इसलिए गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए, अर्थात गोद में बैठ जाइए और गोद में बिठाते हैं। क्या करते हैं? व्यवधान के साथ, ठीक है, आचरण लोप न हो, यानी आपके अच्छे आचरण है, अच्छी बात है, लेकिन आपके आचरणों को भी हानि न पहुंचे, तो हम ऐसा करते हैं, गोद की रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठ जाइए। चलो आप कैसा करिए, मेरे आसन पर न बैठिए, लेकिन मेरी गोद में बैठ जाइए। आप सिंहासन पर न बैठे, मेरी कहां बैठ जाएं, अर्थात गोद में बैठ जाइए। और राम उन दोनों को कहां बिठाते हैं? अपनी गोद में बिठाते हैं। तो आगे क्या होता है देखते हैं हम। उभौ, दोनों, कौन? लव और कुश, अनिच्छाम नाटयतः राजन अलमति दाक्षिणेन रामः अलमति शालीनतया। और एक श्लोक का उच्चारण है यहां पर कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम। क्या? उभौ यानी दोनों, दोनों कौन? लव और कुश। जब राम उनको कहते हैं सिंहासन पर न बैठो तो कोई बात नहीं, आपके आचरण को हानि पहुंचती है, तो आप ऐसा करिए, मेरी गोद में बैठ जाइए, और उनको गोद में बिठाते हैं। लेकिन वो फिर दोनों क्या कर देते हैं? इच्छा नहीं होने का नाटक करते हैं। यानी एक नाटक सा करते हैं ऐसे, जैसे उनकी बैठने की इच्छा नहीं है, ऐसे नाटक सा करते हैं, नाटते हैं, मना करते हैं कि हम यहां पर भी बैठना उचित नहीं समझते हैं। और कहते हैं, हे राजन अत्यधिक कुशलता मत कीजिए, कि महाराज आप इतनी कुशलता मत दिखाइए, आप कब से कह रहे हो यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। और ठीक है, अच्छी बात है, हम निवेदन को स्वीकार करते हैं आपको, लेकिन यहाँ बैठना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि राजा के आसन पर बैठना अनुचित होता है। यह आपका आसन है, आप ही वहां पर विराजिए। तो दोनों क्या करते हैं? इच्छा नहीं होने का नाटक सा करते हैं और कहते हैं, हे राजन अत्यधिक कुशलता नहीं दिखाएं आप। और राम फिर क्या कहते हैं? आप भी अधिक शालीनता मत दिखाइए, अलमति शालीनतया, यानी अधिक शालीनता मत दिखाएं आप। ठीक है, अच्छी बात है, शालीन है, आपके आचरण अच्छे हैं, लेकिन इतनी शालीनता का भी प्रदर्शन न करें, आप इतनी शालीनता न दिखाएं, आइए और मेरी गोद में बैठ जाइए आप। तो क्या कहा है श्लोक में कि भवती शिशुजनो वयो अनुरोधात गुण महतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केत कच्छ दत्वम। कि अधिक गुणों से युक्त लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय ही होता है। यानी अधिक गुणों से युक्त लोगों के लिए, यानी जो गुणवान लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, जो स्नेह को समझते हैं, जो छोटे बच्चों को समझते हैं, उनके लिए जो छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होता है। यानी बच्चे की जो उम्र होती है वो छोटी होती है, और छोटे बच्चे हमेशा सबको क्या होते हैं? प्रिय ही होते हैं। और खासकर गुणवान व्यक्तियों के लिए, होते तो सभी के लिए, लेकिन गुणवान व्यक्ति ही उस चीज को समझ सकता है, जिसके पास गुण नहीं है वो इस चीज को नहीं समझ सकते, यानी बच्चों की बात को नहीं समझ सकते। और तो क्या कहा कि अधिक गुणों से युक्त लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण जो छोटे बच्चे होते हैं लालनी यानी प्रेम करने योग्य होते हैं, स्नेहशीली होते हैं, उनके साथ स्नेह करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा बाल भाव के कारण ही भगवान शंकर के मस्तक पर आभूषण बनता है एवं केत की फूलों के समान चूड़े की तरह सुशोभित पाता है। यानी भगवान जो शंकर हैं उनकी जटा में एक साइड में चंद्रमा बने रहते हैं, यानी वो चंद्रमा बाल भाव के कारण ही, हम भी छोटे बच्चों को खिलाते हैं चंदा मामा, है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं वो चंदा मामा है। और चंद्रमा का जो स्वभाव है वो बाल भाव है, और बाल भाव के कारण ही क्या है, चंद्रमा जो है वो शंकर जी यानी जो भगवान शंकर हैं उनके मस्तक पर आभूषण की भांति सुशोभित है, और जो केतकी का फूल होता है उस चूड़े की तरह वो सुशोभित होता है। इस प्रकार से जैसे इस प्रकार से वो चंद्रमा उनके
सिर में जो जटाएं हैं शिव जी की उनमें सुशोभित है, लगा रहता है। तो आइए जानते हैं हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। राम राम एषः भवतो सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता, को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता लवः भगवन् सहस्रादिति राम कथम अस्मत् सम्मान भीजनौ संवृतौ, कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ विदुष्कः किं द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम लवः भ्रातर आवाम सोदर्यौ। क्या कहा? राम कहते हैं कि आप दोनों के सौंदर्य दर्शन पाकर, यानी आपकी सुंदरता के दर्शन करके, आपको दर्शन करके, आपकी सुंदरता को देखकर जिज्ञासावश यह पूछ रहा हूं, यानी मेरी आपको देख करके जिज्ञासा हो गई, जानने की इच्छा हो गई। क्या पूछ रहा हूं कि क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य व चंद्र में से आपके वंश के जनक कौन है, अर्थात आपके वंश के जो कर्ता है वो कौन है, यानी आप किस वंश से हैं। तो आपकी सुंदरता को देखकर मैं जिज्ञासावश ये जानना चाहता हूं कि आपके वंश के कर्ता कौन है, यानी आप किस वंश से हैं। तो लव बोलता है क्या? भगवन सहस्त्रदिधीति ही, भगवन सहस्त्रदिधीति ही, कि भगवान सूर्य, हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य, यानी जिनकी हजारों किरणें हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो हजारों संख्या में है, हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य जो हैं वो हमारे वंश के कर्ता हैं। अर्थात हमारा जो वंश है वो सूर्य वंश है। हम किस वंश से हैं? सूर्य वंश से हैं। राम क्या कहते हैं? कथम अस्मात् समानाभिजनौ संवृतौ, क्या हमारे ही वंश के हैं आप दोनों, यानी भगवान राम का भी वंश क्या है? सूर्य वंश है, और उनका भी लव और कुश का भी वंश क्या है? सूर्य वंश है। और इस नाटक में राम को ये पता नहीं है यहां तक कि ये जो लव और कुश हैं वो मेरे ही पुत्र हैं। तो वहां पर उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस वंश के हैं। तो भगवान अपने राम भगवान को कहते हैं, राम को लव और कुश कहते हैं कि हमारे जो वंश के कर्ता हैं, हमारा जो वंश है वो सूर्य वंश है। कौन सा वंश है? सूर्य वंश, यानी हजार किरणों वाले भगवान सूर्य हैं वही हमारे वंश के कर्ता हैं। तो राम ने क्या कहा? क्या हमारे ही वंश के हैं आप दोनों, यानी जो हमारा वंश है वही आप दोनों का है। विदूषक कहता है क्या दोनों सगे भाई हैं आप? किससे पूछा? लव और कुश से। क्या आप दोनों सगे भाई हैं? तो लव कहता है क्या? भ्रातारावम सोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। हम दोनों क्या हैं? सगे भाई हैं। तो जानते हैं हम इस पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। राम है समरूप है शरीर सन्निवेश है वयस्तु न किंचित अंतरतम है लव है आवाम यमलौ राम है संप्रति युज्यते किम नामधेयम लव है आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुसम निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। क्या कहा? कि समरूप शरीर सन्निवेश है वयस्तु न किंचिदंतरतम। सरलार्थ पढ़ते हैं हम इस पाठ का। इस लाइनों का क्या अर्थ है कि राम कहते हैं रूप समान है एवं शरीर संरचना भी समान है, यानी आप दोनों का जो रूप है वो भी समान है और आपकी संरचना है, जो आपके शरीर की जो बनावट है वो भी क्या है? समान है। आयु का थोड़ा भी अंतर नहीं है, यानी आप दोनों ज्यादा छोटे बड़े भी नहीं लग रहे हैं, एक जितने ही लग रहे हैं। तो दोनों क्या कहते हैं? लव बोलता है हम दोनों जुड़वे भाई हैं। आवाम यमलऊ, यमलऊ यानी जुड़वा, हम दोनों क्या हैं? जुड़वा भाई हैं, यानी हम दोनों जुड़वा हैं। तो राम कहते हैं क्या? संप्रति युज्यते किम नामधेयम, तब ठीक है, नाम क्या है आपके? आप दोनों के नाम क्या हैं? लव कहते हैं क्या? आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, कि आर्य आपकी स्तुति में अपने आप को लव सुना रहा हूं, यानी मेरा नाम क्या है? लव है।
और कुश की तरफ इशारा करते हुए, सामने कुश खड़े थे, कुश की तरफ ऐसे इशारा करते हैं और कहते हैं आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, क्या कुश की तरफ इशारा करते हुए आर्य भी गुरु चरणों की वंदना में, इनका नाम क्या है, कुश है। दोनों अपना क्या बताते हैं, नाम बताते हैं, लव और कुश। और हमारा चतुर्थ पाठ है वो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, शिशु लालनम। और इस पाठ को हम जो बच गया है उसको हम इसी पाठ के द्वितीय भाग में पढ़ेंगे। तो अब तक हमारे जो लव और कुश के और राम के बीच में संवाद चल रहा था, तो उसमें इनका आपस में परिचय चल रहा है कि आपका वंश कौन सा है, आपके नाम क्या हैं, और ये बात आगे इस पाठ में क्या होता है वो हम इसके द्वितीय भाग में जानेंगे। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।